दोस्तों गाड़ी तो आज मैं ही ड्राइव करूँगा। वैसे अभी मैंने नई गाड़ी चलानी सीखी है, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 1 साल हुआ है। लंबे रूट पे जो मेरे यार दोस्त मुझे निकालने देते नहीं है। वसीम भाई हमारे साथ आज 4 लोग हैं, पीछे शर्जील और रागिब भाई। हेलो। तो जो मेरे बोले तो गुरुजी हैं गाड़ी चलाने में, वसीम भाई हैं, पीछे रागिब भाई हैं और 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं कैसे चलती है गाड़ी। But not today, just stay. Just stay. तकरीबन 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर गाड़ी मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी वैसे तो तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मगर रोड साफ़ था तो अच्छी ड्राइविंग करने को मिल गई। और ये मेरा सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस है जो मैं लंबे रूट पे निकाल रहा हूँ। लेकिन मैं पहाड़ों पे नहीं चलाऊँगा। वैसे तो मैंने मनाली में पहाड़ों पे चला रखी है गाड़ी, पर मुझे मनाली के कंपैरिजन जो नैनीताल के जो पहाड़ में थोड़े से स्टीप लगते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे वसीम भाई को दे दूँगा। वहाँ पे जो गाड़ी ड्राइव करेंगे वो फिर वसीम भाई करेंगे। मार्च में इतनी तेज़ धूप और गर्मी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग। तो बहुत तेज़ धूप है और तेज़ धूप में थोड़ा सा गन्ने का जूस अगर साथ मिल जाए तो थोड़ा सहारा हो जाता है। Can grow so bright. तो ऑलमोस्ट हम लोग हल्द्वानी से थोड़ा सा पहले हैं अभी, और ये दोनों साइड जो फॉरेस्ट है इसके बारे में अक्सर मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस में देखे कि रास्ते के में यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं, पर मैं तकरीबन 10 से ज़्यादा बार नैनीताल आ चुका हूँ। अभी तक हम लोगों ने इस जगह पे तो लेपर्ड नहीं देखा था। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस दौरान हम लोग नैनीताल गए थे, तो नैनीताल से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर पहले ही हमने वहाँ पे देखा था एक लेपर्ड को नीचे जाते हुए, पर इस जगह पे हमने कभी नहीं देखा। लेकिन अगर यहाँ पे कभी देखने को मिले तो एक वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस सीन होगा हम लोगों के लिए। पंजाबी रसोई, और ये हमारे वसीम भाई को बहुत तेज़ की भूख लगती हुई। वैसे तो रागिब भाई खाना खाते नहीं, लेकिन इस टाइम वो सबसे पहले अंदर आए। दोस्तों पहली बार पहाड़ों पे मतलब नैनीताल में मैं अभी चढ़ाई पे ड्राइव कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। जो पहले एक डर होता था तो वो डर निकल गया। उसका रीज़न ये है कि अपने घर से लेके यहाँ तक ड्राइव मैंने ही करी है, तो अब कंटिन्यू आप ड्राइविंग करोगे तो फिर वो आपकी हेजिटेशन है वो निकल जाती है। तो अब इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि आगे से कभी भी किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं तो ड्राइविंग हिल्स पर भी मैं ही करूँ। We found our way again. We found our way again. We found our way. दोस्तों हम लोग भवाली पहुंच गए हैं और ये पीछे हमारा ओयो गेस्ट हाउस, ओयो समीर रेजिडेंसी, इसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर आप यहाँ पे आगे विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ का जो रूम टैरिफ है बहुत ही रिजनेबल है। आपको जो आउटसाइड में आपको पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा उस तरीके का नहीं पड़ेगा। और जो ये पीछे का एरिया तो बहुत हाइट पर है, बहुत ही हाइट के ऊपर ये बना हुआ है, बल्कि इससे भी ऊपर रिजॉर्ट होम स्टेज बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप इस जगह पर आके रुक सकते हैं, होटल समीर रेजिडेंसी। और इन लोगों ने यहाँ पर आते ही उधम मचानी स्टार्ट कर दी। ये इसकी एंट्री है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। 5-6 गाड़ियों की यहाँ पे अब रिजर्व पार्किंग है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो हम रूम नंबर 102 में रुके थे, और इसके पीछे इस रूम की जो बैल्कनी है उधर पूरे खेत हैं। तो सुबह का जो नज़ारा होता है वहाँ का बहुत अच्छा होता है। अभी तकरीबन शाम के 7 बज गए, तो ये अभी वीडियो में यहीं पर बंद करता हूँ, आपको दिखाएंगे सुबह का। फ्रेंड्स रात को मैं आपको रूम दिखाना भूल गया था क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा था, फिर हम लोग थके हुए बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया। रूम अगर देखें तो कुछ इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल आप 2 पर्सन अगर आ रहे हो तो आराम से यहाँ पे रह सकते हो। ये डबल बेड लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा अपने 2 बंदों के लिए लगवा लिए थे, क्योंकि अलग अलग रूम में फिर वो जब फ्रेंड्स साथ में आ रहे तो एक ही जगह रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
यहाँ ये विंडो है पूरी, और विंडो के बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा लगता है हमें इस होटल से। समीर गेस्ट हाउस ओयो, पीछे पूरा ये खेत इधर है, और ये पूरी एक कॉलोनी है यहाँ पर। यहाँ पे इन्होंने अपने फ्लैट्स वगैरह जो लोग ले लेते हैं बाहर से आने के लिए, अपने भी वेकेशन एंजॉय करने के लिए, उन लोगों ने यहाँ पे फ्लैट ले रखे हैं। और ये पीछे पूरा, तो एक इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस होटल में आते हैं। और बाकी अभी हम लोगों का प्लान है यहाँ से रानीखेत जाने का, और रानीखेत से वापस में हम लोग भालूगढ़ वाटरफॉल में थोड़ी देर रुकेंगे। तो आज का जो हमारा ये पूरा दिन है यहाँ से रानीखेत, रानीखेत से भालूगढ़, भालूगढ़ से फिर हम लोग भवाली आएंगे। कल हम इंशाल्लाह अपना करेंगे ट्रैवल नैनीताल तक की। देखो सुबह के 10:30 बजे, उसके बाद भी यहाँ बिल्कुल शांति सोचता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ऊपर सारे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद के जो लोग हैं उन्होंने ले लेके यहाँ पे। और ये वहाँ पे हमारा पीछे होटल था, और वहाँ से हम उतर के अभी नीचे आ रहे हैं। दोस्तों हमारा सफ़र चालू हो चुका है रानीखेत के लिए, और आज जो कमांड संभाली है वैसे मैंने संभाली है गाड़ी चलाने की, क्योंकि कल मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मैंने पहली बार दिल्ली से और मंजिल मकसूद जिसे बोलते हैं, और यहाँ तक गाड़ी मैंने चलाई थी, तो थोड़ी मेरे को टांगों में दर्द हो गया था उसमें। अभी हम लोग जा रहे हैं रानीखेत, जो तकरीबन भवाली से पड़ता है 50 किलोमीटर्स। वहाँ से हम लोगों का फिर जो रहेगा वो भालूगढ़ वाटरफॉल का रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं रानीखेत, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक हैं और आपको फिर दिखाते हैं। दोस्तों किसी वजह से अभी हमारा रानीखेत जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें भालूगढ़ वाटरफॉल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था और हम सुबह निकलने में लेट भी हो गए। तो तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है भवाली से रानीखेत का, अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स के आसपास है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि रानीखेत को हम अभी अवॉइड करेंगे इस टूर में, और फिर कभी किसी और टूर में उसका व्लॉग बनाएंगे। तो बेसिकली अभी हमने उसको अवॉइड कर दिया। हम लोग अब जाएंगे भालूगढ़ वाटरफॉल, और अभी हमने रास्ते में यहाँ पे गाड़ी रोकी, और फिर दूर तक जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी सीनिक ब्यूटी से भरा पड़ा है पूरा नैनीताल। सिर्फ यही वजह है कि टूरिस्ट इस जगह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हिल स्टेशन के कंपैरिजन। वैसे तो सारे हिल स्टेशन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन नैनीताल में जो सीनिक ब्यूटी है उसकी बात ही अलग है। तो फाइनली हम भालूगढ़ वाटरफॉल के गेट तक तो पहुँच गए हैं, और यहाँ से भी एंट्री फ़ी है अप्रॉक्स 50 रुपीज़ पर हेड। ये यहाँ इसका टिकट काउंटर है, और ये इसका गेट है। अगर आप लोग अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कहीं भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। हमने तो वहाँ अपने पीछे करी है कार पार्क, और ये इसका मेन गेट है। यहाँ से जो इसकी दूरी है तकरीबन 1200 मीटर इन्होंने लिख रखी है, यानी कि 1.2 किलोमीटर। 50 रुपये एंट्री फ़ीस है पर हेड। और इसकी टाइमिंग कितनी रहती है भैया यहाँ की? ये लिखा हुआ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। फाइनली ट्रैक हमने अपना ये स्टार्ट कर दिया है, और मैं यहाँ पे तकरीबन पहले 2 बार आ चुका हूँ अंदर वाटरफॉल में। मस्ट विज़िट प्लेस है, आना ज़रूर चाहिए, और मज़ा आ जाएगा आने के बाद। थोड़ा सा स्टिफ है जो रोड है यहाँ का, लेकिन अभी उन्होंने इसको थोड़ा बनाया है, पहले इस तरीके का नहीं था ये, और धीरे धीरे थोड़ा सा इसको ये मेंटेन करते जा रहे हैं। तकरीबन 100 से 150 मीटर अंदर आने के बाद ना यहाँ पे रोप राइडिंग होती है, थोड़ा एडवेंचरस के अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ पे सॉरी जिप लाइन होती है, रोप राइडिंग नहीं है, जिप लाइन होती है।
हम लोग मानसून के टाइम में जब आए थे यहाँ पर, तो ये जो रिवर है ये तकरीबन इस रोड से 1 फीट नीचे तक थी। बहुत ज़्यादा फ्लो था पानी का इसमें, पर अभी तो मानसून वगैरह है नहीं, बारिशें हो नहीं रही हैं, तो ये थोड़ी सी अभी सूखी पड़ी हुई है। पर मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो 50 किलोमीटर नैनीताल से आप ट्रैवल करके यहाँ आ सकते हैं। आपको आने के बाद यहाँ पे नैनीताल मॉल रोड से या वहाँ के जितने भी साइट सीन एरिया हैं वहाँ से आपको ज़्यादा रिलैक्स फील होगा इधर। और यहाँ नीचे टेबल वगैरह इन लोगों ने लगा रखी हैं, इस पर बैठ के अपनी चाय कॉफ़ी मैगी खाते हुए यहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैक इतना लंबा तो नहीं है, लेकिन आदत नहीं है इतनी चढ़ाई चढ़ने की, तो थोड़ा सा सांस फूल जाता है। तो बीच में उन लोगों ने ऐसे शेड लगा रखी है, तो थोड़ा सा बैठ के यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। इस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी है, लेकिन धूप के साथ हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे चल रही है। हमने हाफ से ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट कर दिया, और थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे नज़ारा मिलता है देखने को कि आपकी पूरी थकन ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ रिवर जा रही है, दूसरी तरफ छोटा सा खेत बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना कैंप बुक करके यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो। और अल्टीमेट व्यू रिवर के बीच में जिस तरीके से लोगों ने यहाँ सिटिंग एरिया लगा रखा है, आप यहाँ बैठ कर रिलैक्स होकर के अपनी मैगी कॉफ़ी चाय ऑमलेट जो खाना चाहो खा सकते हो, और यहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर सकते हो। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, और वो रहा पीछे वाटरफॉल। यहाँ से आपको ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके यहाँ से जाना होता है। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, शायद इसमें नहीं दिख रहा। ठीक है, थोड़ा करीब चलते हैं। बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस लगता है। कुछ इस तरीके की जो जगहें होती हैं, जो लोग सिटी वगैरह में रहते हैं, पहले यहाँ चेंजिंग रूम नहीं हुआ करते थे, अभी हाल फिलहाल में इन लोगों ने चेंजिंग रूम भी बना दिए हैं। जो लोग वाटरफॉल में नहाना चाहते हैं वो पीछे जाके चेंज भी कर सकते हैं चेंजिंग रूम में। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं ये भालूगढ़ वाटरफॉल। सोचा तो था कि यहाँ पर आने के बाद पानी में ज़रूर नहाएंगे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। कुछ लोग पीछे कर तो रहे स्विमिंग वगैरह, लेकिन अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है ठंडे पानी से, सर में मेरे दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आके एक बार नहाइएगा ज़रूर। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इतना क्राउड नहीं था, मगर अभी बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, और इस तरीके से फिर वीडियो शूट भी नहीं हो पाती है। और मेरे जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा था उसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मुक्तेश्वर चौली की जाली, क्योंकि वो यहाँ से नियरेस्ट है। तकरीबन 1:15 हुए हैं, तो अभी पूरा दिन पड़ा है हमारे पास। यहाँ से भी हम सोच रहे हैं मुक्तेश्वर जाने के बाद निकले हम नैनीताल मॉल रोड, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। तो अभी हम लोग निकलते हैं चौली की जाली। पहाड़ों पर आए और मैगी नहीं खाई, वैसा नहीं हो सकता भैया। अंदर जो कैंप वगैरह लगे हुए हैं उसमें नाइट स्टे भी करने देते हैं? क्या चार्जेस रहते होंगे उसके? अच्छा वो बता। 1500 पर पर्सन विद फूड, तीनों टाइम का 2 टाइम का? अच्छा, दोनों चीज़ अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अंदर जो आपने कैंप देखे थे, क्या चीज़? अच्छा, वो उसके अलावा होगा, मतलब अलग चार्जेस रहेगा उसका? अच्छा, इंक्लूड है वो, ठीक। तो फ्रेंड्स, अंदर जो अभी आपने कैंप देखे थे उसका जो पर पर्सन चार्जेस है वो 1500 रुपये रहता है, जिसमें आपका 2 टाइम का फूड इंक्लूड है, और वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। अगर सुबह मॉर्निंग में आपको पराठे चाहिए तो पराठे भी मिल जाएंगे। रात में ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बॉन फायर भी होता है। तो हम लोग कभी रुके तो नहीं, लेकिन अब जो नेक्स्ट टूर पड़ेगा इंशाल्लाह, तो एक नाइट का स्टे यहाँ पे करना भी ज़रूरी है। मुक्तेश्वर पर भी मैं ही ड्राइविंग करता हुआ भी लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा स्टीफ रोड है यहाँ की, आप उधर देख सकते हैं।
लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखाया, और इससे फ़ायदा ये होगा कि कल अगर मैं कभी अकेला भी आता हूँ तो फिर मुझे, अगर मेरे साथ कोई है भी नहीं तो मैं खुद ड्राइविंग करके आ सकता हूँ, नहीं तो हमेशा मुझे किसी न किसी पे डिपेंड रहना पड़ता था। ये मुक्तेश्वर का 0 पॉइंट है, इसके आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, यहाँ थोड़ा इन लोगों का कॉटेजेस वगैरह बन रहे हैं तो हमने यहाँ खड़ी करी है। लेकिन अगर आप लोग आते हैं तो स्कूटी वगैरह से या बाइक से आइएगा, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। दोस्तों वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद उधर, और यहाँ से बिल्कुल ये स्ट्रेट रोड जा रहा है, अप्रॉक्स पड़ेगा ये आपका 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ से ऊपर चौली की जाली तक के लिए। और ये जो ट्रैक है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पूरे ये जंगल ही जंगल हैं जहाँ पे लेपर्ड वगैरह और भालू का आने का खतरा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेपर्ड तो यहाँ देखे जा चुके हैं, लेकिन भालू बहुत रेयर ही आते हैं। दोस्तों मेन जो चौली की जाली का ट्रैक है एक्चुअली इस जगह से स्टार्ट होता है, और अभी इन्होंने यहाँ स्टेयर्स बना दिए हैं। पहले आप बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा रोड बना हुआ था, लेकिन वही अच्छा लगता था, क्योंकि अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो ट्रैक करो तो थोड़ा सा आपको रफ अगर दिखे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बना दिए, तो फैमिली अगर आपके साथ आ गई तो उसके लिए आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। सो फाइनली हम पहुँच गए चौली की जाली। चौली की जाली जो आप सामने देख रहे हैं, एक हॉल हुआ है उधर, उसको बोलते हैं, और उसकी बहुत सारी अपनी अपनी मान्यता हैं। इसको ऐसे नींबू ही बोलते हैं क्या, कुछ और नाम है इसका? नींबू ही बोलते हैं सर इसको। तो ये यहीं पर नैनीताल में ही? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या इसका अगर इसको मार्केट से लेना चाहे तो क्या रेट होता होगा इसका? 80 रुपीज़ केजी चल रहा है। 80 रुपीज़ केजी, लेकिन टेस्टी बहुत है। जी सर, 80 रुपीज़ की गर्म है, ठंड जाड़ों के दिनों में पकता है ये फल। ताज़ीर इसकी गर्म है, गला वगैरह नहीं बैठा है। अच्छा, चौली की जाली आ रहे हो तो भैया से लेमन जूस या माल्टा ज़रूर लो। चौली की जाली की भैया क्या मान्यता है? चौली की जाली सर ये यहाँ पर एक नेचुरल है, उसी को चौली की जाली बोलते हैं। अच्छा। ये पांडव काल का बना हुआ है, इसमें पांडवों ने 4 चिमटे की चोट से चौली की जाली दी, ऐसे कुछ टाइप का। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि इसके अंदर से अगर निकल जाए तो जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। वो केवल महाशिवरात्रि के दिन रहता है। अच्छा। यहाँ उस दिन मेला भी लगता है और पूजा भी होती है। यहाँ ऊपर ही मेला लगता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ स्ट्रोक को क्रॉस करने के बाद उसके बाद मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जलाभिषेक करके उसके बाद तो पूजा पाठ करके तो मान्यता प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे बगल में जो भैया का ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। तो पिछले साल शिवरात्रि में हमने उसको उनकी हस्बैंड को तो शौक करवाया, तो उनको फ़र्क हुआ? हाँ, इस साल उनकी लड़की। नींबू लेमन के बाद ये इनका कोई यहाँ का लोकल फ्लावर होता है। कौन सा फ्लावर है भैया ये? ब्रांच है सर, ब्रांच। ब्रांच का एक फूल होता है, तो उसका उन्होंने रस निकाल के उसका ये बनाया है, बहुत टेस्टी है। इसे भी ट्राई कर दो। थोड़ी सी बर्फ़ की कमी है भैया, बर्फ़ होती तो और अच्छा लगता है। चौली की जाली के जस्ट बराबर में ये जिपलाइन का भी बना रखा है इन्होंने। बहुत लंबा तो नहीं है डिस्टेंस, नॉर्मल ही है, पर इसको आप थोड़ा सा कर सकते हो जब यहाँ पर आए हो तो। और सामने वो देख रहे हो ना आप होल, वो है चौली की जाली बेसिकली। दोस्तों मेरी मोबाइल की चार्जिंग इस वाले की भी ख़त्म हो गई। एक्चुअली रात में होटल की लाइट चली गई थी, पता नहीं चला, सो रहे थे, मोबाइल चार्ज पे लगाया था, लेकिन दोनों ही मोबाइल चार्ज नहीं हुए। पीछे का व्यू ऑसम है, मस्ट विज़िट प्लेस है चौली की जाली मुक्तेश्वर में। अगर आप भालूगढ़ वाटरफॉल जा रहे हैं तो यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। हार्डली वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। और अभी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे इसको इजी कर दिया है आने को, क्योंकि पहले यहाँ पे ये रोड नहीं बने हुए थे, स्टेयर्स भी बना दिए, स्टोन लगा दिए बेसिकली इन्होंने यहाँ पर। सो आप यहाँ पे अब पहले क्या होता था, जो एजिड पर्सन होते थे वो नहीं आ पाते थे, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो पेरेंट्स उनको गोद में लेके नहीं आ पाते थे। पर अभी क्या है कि आप यहाँ बहुत आराम से आ सकते हो, ईजिली आ सकते हो। तो मस्ट विज़िट प्लेस है, आप यहाँ विज़िट ज़रूर करिएगा। अगर मोबाइल में चार्जिंग रही तो हम लोग जाएंगे अभी नाइट में मॉल रोड, डिनर हम वहीं पर ही करेंगे, तो उसकी हम वीडियो फिर बनाते हैं।